हम इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए इसके एक महत्वपूर्ण उपागम एथनोमेथोडोलॉजी उपागम पर बात करेंगे। एथनोमेथोडोलॉजी उपागम के प्रवर्तक गारफिंकल्स है। गारफिंकल्स ने इस उपागम की विस्तृत विवेचना अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में की है। इस उपागम को बहुत विस्तृत रूप से इन्होंने अपनी इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया है। ये उपागम वैज्ञानिक अभिमुखन के विरुद्ध उत्पन्न हुआ उपागम है और यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से सामाजिक यथार्थ को समझा जाए। इस उपागम में सामाजिक यथार्थ का निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। इस उपागम ने अनेक परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। यह उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में 3 पक्षों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। पहला है दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, अर्थात व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जो सामान्य क्रियाएं हैं उसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। दूसरा, भाषा का सामाजिक पक्ष, अर्थात जिस समाज समूह में लोग रहते हैं उनकी जो भाषा है उसका सामाजिक संदर्भ में क्या अर्थ लगाया जाता है, उसका सामाजिक पक्ष क्या है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है, अर्थात सामाजिक प्रतिमान अनेक होते हैं, उनके उस पक्ष को इसमें इंगित किया गया है जिसको कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। किस सामाजिक प्रतिमान को व्यक्ति अपने व्यवहार में सबसे ज़्यादा काम में लेता है उसके अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है। एथनोमेथोडोलॉजी उपागम के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मान करके एक परिवर्तनशील प्रघटना मानते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक संरचना प्रदत्त नहीं है, अपने आप मिली हुई नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, बल्कि यह एक परिवर्तनशील है जो कि समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इस उपागम में उस सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है, अर्थात ऐसा सामाजिक यथार्थ जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है उसके अध्ययन पर भी इस उपागम में जोर दिया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति की बजाय उसके भूमिका अदा करने की विशिष्टता को अधिक महत्वपूर्ण माना है, अर्थात व्यक्ति की परिस्थिति की बजाय उसकी भूमिका के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है और इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति की भूमिका से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में प्रश्नावली और अनुसूची जैसी अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं करके सहभागिक अवलोकन, डायरियों, आत्मकथाओं आदि प्रविधियों को काम में लाया जाता है, अर्थात जो कि व्यक्तिगत अध्ययन में महत्वपूर्ण है। सहभागी अवलोकन, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पत्र, प्रेरक जीवनियाँ आदि को काम में लिया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं दे करके व्यक्तिपरक अध्ययन अर्थात बोध, अंडरस्टैंडिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें संचार अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है।
अर्थात व्यक्ति अपनी बात को किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उनका संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग कौन सी भाषा का संचार में काम में लेते हैं, इस पर भी विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ भाषा के व्याकरणीय अर्थ पर ध्यान नहीं दे करके उसके सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया जाता है इस उपागम में। इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात ये देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाता है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहार में सामाजिक प्रतिमानों को किस रूप में अपनाता है, इस पर जोर दिया जाता है। एथनोमेथोडोलॉजिकल उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को चुनौती देने और मानवीय अभिमुखन के महत्व को बढ़ाने में सहायक रहा है। तो इस प्रकार से एथनोमेथोडोलॉजी उपागम मानवीय अभिमुखन की एक प्रमुख उपागम है, जिसको कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में काम में लिया गया है और गारफिंकल्स ने इसकी विस्तृत विवेचना अपनी पुस्तक के अंतर्गत की है और बहुत व्यवस्थित ढंग से उस उपागम को समझाने का उन्होंने इसमें प्रयास किया है।